बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। 28वीं आईनी तरमीम जो कि सबके लिए गले का फंदा बनने जा रही है, सबके लिए अक्रॉस द बोर्ड। जिस तरह से आपको पता है अक्रॉस द बोर्ड एक अकाउंटेबिलिटी की बात होती है, एहतसाब की बात होती है कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होगी, एहतसाब होगा। ये बड़ा पाकिस्तान के अंदर एक नारा लगाया जाता है, बड़ा इस तरह की बातें की जाती हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी इस तरह की चीज़ें, बड़े बड़े अल्फाज और ये तमाम चीज़ें की जाती हैं। ये जब इनको खुमार चढ़ता है, जब इनको ये मसला बुखार चढ़ता है, तो फिर इस तरह की बातें की जाती हैं। बहरहाल अब ये जो 28वीं आईनी तरमीम है, ये सही मानों में ये एक ऐसा फंदा तैयार किया जा रहा है, ऐसा शिकंजा तैयार किया जा रहा है जिसमें पीपल्स पार्टी की पहली बारी आनी है, नंबर उसका पहले लगना है, और अगला जो नंबर लगना है वो नून लीग का है। नून लीग को अब समझ आ गई है, नून लीग को पता लग गया है। इस वजह से नून लीग ने अब अपने हाथ पांव मारना शुरू कर दिया है, और वही जो फार्मूला इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है कि अगर हमें निकाला जाता है, आउट किया जाता है, हमें किसी तरह से कॉर्नर किया जाता है, हमें इत्तेहाद से, गवर्नमेंट से, एनएफसी के शेयर से, फंडिंग से, पैसों से, ठेकों से, लूटमार से आउट किया जाता है, हमारे ऊपर मुकदमात किए जाते हैं, कैंपेन की जाती है, जो कि बाकायदा तौर पर अब मामलात शुरू हो गए हैं। उसके बहुत सारे सिग्नल आपको नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ सिग्नल। MQM का जिस तरह से पीपल्स पार्टी के ऊपर हमला, और पंजाब के अंदर जमात इस्लामी का नून लीग की गवर्नमेंट के ऊपर हमला, ये वो तमाम चीज़ें हैं, ये वो तमाम सिग्नल हैं। ये जब आपके सामने आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ हो रहा है, और ये एक ग्राउंड तैयार की जा रही है, और उसके लिए अब बीज बोया जा रहा है। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों शिकंजे में आने वाले हैं, क्योंकि इक़्तिदार इतना ही होता है। ये इन्होंने जो 2-3 साल, 3.5 साल, 4 साल इन लोगों ने जो इक़्तिदार हासिल किया, हुकूमत करनी थी, हुक्मरानी करनी थी, और उसकी आड़ में जो इन्होंने अपनी लूट मार, NRO, अपना सारा कुछ इन्होंने पिछली जो लूट मार उसको NRO देना था, मज़ीद लूट मार करनी थी, अपना माल पानी बनाना था, वो तो सब कुछ बना लिया। अब इनको हटाने का मंसूबा बना लिया गया, और ये जो 28वीं आईनी तरमीम है, ये असल में 28वीं आईनी तरमीम एक फंदा है इनके लिए, नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए, जो कि इनको नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से अब नून लीग के अंदर ये एक ओपिनियन आया है, ये एक, बल्कि ये आप समझें कि टॉप लेवल के ऊपर फैसला हो गया। मामला तो बड़े आगे चले गए, चीज़ें बहुत आगे चली गई हैं। अब हुआ क्या, अब आपने स्टेप बाय स्टेप इस पूरे मामले को समझना। देखिए, आप ज़रा 2-3 साल पीछे जाएं, 2-3 साल, जब एक लंदन प्लान तैयार होता है, उस लंदन प्लान के अंदर नून लीग की लीडरशिप शामिल होती है, और उसमें ख़ास तौर पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इनके 2-4 लोग जो टॉप लेवल के आते हैं, उनके दरमियान ये सारा मुकमका होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, और अपनी मर्ज़ी की इस्टेब्लिशमेंट, अपनी मर्ज़ी की अदालत, अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस, अपनी मर्ज़ी के इदारे, अपनी मर्ज़ी का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये सारा कुछ लगाने के बाद इलेक्शन को चोरी करना, मैंडेट के ऊपर डाका मारना, चोरी करना, और उसके बाद अपनी मर्ज़ी की गवर्नमेंट बनाना, और उसके अंदर भी वज़ीर आज़म कौन होगा? नवाज शरीफ। देखिए, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म के लिए आज भी तरसता है, आज भी उसके दिल के अंदर ये ख्याल मौजूद है, आज भी उसके ख्वाब देखता है, आज भी वो उसके लिए तरसता है, आज भी उसके लिए भाग दौड़ करता है। आज उसको ऑफ़र दे दें कि आपने वज़ीर आज़म बनना है, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ की गवर्नमेंट को फारिग कर दिया जाए, और ठक करके पहुंच जाएगा इधर वज़ीर आज़म हाउस के अंदर, और शहबाज शरीफ को फारिग कर देगा। आज भी उसके पास ये अगर टेबल के ऊपर प्लेट में रख कर ऑफ़र दी जाती है, लेकिन ये अब इतना आसान मामला नहीं है। अब नवाज शरीफ ने अगर वज़ीर आज़म बनना है, तो या तो उसे ख़ुद आना पड़ेगा मैदान में, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हिलजुल करनी पड़ेगी, और रास्ता बनाना पड़ेगा, या फिर हमेशा के लिए अब सियासत से रिटायर होना पड़ेगा। 2 ही ऑप्शन है। अब ये नवाज शरीफ के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन नवाज शरीफ अपना जो इख्तिताम है सियासत का, जो इस वक्त सियासी करियर का जो इख्तिताम है, वो इतने बुरे नोट के ऊपर नहीं करना चाहता कि आप बिल्कुल ही ज़ीरो हो गए हैं। 2017-18 से आपको जब निकाला गया, मुझे क्यों निकाला की राट चलाई, उसके बाद दिमागी तवाज़ुन उसका खो गया, 2017 के अंदर फंसा हुआ है। 2023-24 में इसने डील बनाने की कोशिश की कि मैं दोबारा से वज़ीर आज़म बन जाऊँगा,
वो नहीं बना, फिर इसका दिमागी तवाज़ुन खो गया। तो अब या तो रिटायर हो जाए, अब दोबारा से कोशिश कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए, हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी आ गई है। ये दोबारा से इसने पैगाम दिया, ये बड़ा अहम तरीन पैगाम, बहुत ही अहम तरीन पैगाम इसकी जानिब से ये ताकतवर हलकों को दिया गया कि अब हमारे पास क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी आ गई है, सिंपल मेजॉरिटी, तो अब हम क्वालिफाई कर गए हैं। अब हमारे पास ये एक नंबर गेम पूरा हो गया है। नंबर गेम के पूरा होने के बाद हम अपनी मर्ज़ी का वज़ीर-ए-आज़म ला सकते हैं, लेकिन ये उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक कि आप सही मानों में अवाम के सपोर्ट और वोट हासिल नहीं कर लेते हैं, वरना इस्टेब्लिशमेंट तो आपको नहीं लाने वाली, ये बात तो कन्फर्म है, ये पत्थर पे लकीर है। और ये नवाज शरीफ को पता लग चुका है, ये नून लीग की लीडरशिप को पता है कि हमारी वापसी अब नामुमकिन है, वापस नहीं आ सकते, नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकता, वापसी के चांसेस बिल्कुल ख़त्म, बंद। और अगर वापस आना है तो उसके लिए फिर हमें या तो पब्लिक का सपोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा और या फिर हमें PTI का, इमरान खान का सहारा लेना पड़ेगा, वो वाला प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना फिर हमेशा के लिए रिटायर होना पड़ेगा। ये है इस वक्त ऑप्शन नवाज शरीफ के पास। तो नवाज शरीफ ने कहा कि ठीक है, अगर इस्टेब्लिशमेंट ने हमें निकाल दिया और ये जो 28वीं आईनी तरमीम आ रही है, इसके अंदर हमारे ख़िलाफ़ एक फंदा तैयार किया जा रहा है, शिकंजा तैयार किया जा रहा है, और इसके ज़रिए से फिर हमें पकड़ा भी जाएगा, जकड़ा भी जाएगा, केसेस, मुकदमात, ये तमाम चीज़ें। आज भी देखें, ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरीम नवाज, हमजा शहबाज, इनके ऊपर आज भी केसेस मौजूद हैं। वो तमाम के तमाम केसेस ख़त्म नहीं हुए, वो अभी भी उधर ही पड़े हैं। आप उनके केसेस उठा के देख लें, 2-4 में इनको मिल गया NRO, वक्ती तौर पर उनको क्लोज़ कर दिया जाता है, लेकिन वो किसी वक्त भी ओपन हो सकते हैं। तो इनके ऊपर हमेशा के लिए तलवार लटकती रहती है, जब तक ये डील नहीं कर लेते, मुकम्मल नहीं कर लेते, उतनी देर तक तलवार लटकती रहती है। जैसे ये बाहर आते हैं फिर तलवार लटकाती जाती है, तो ये तलवार लटकती रहती है। तो इनके पास, जो नवाज शरीफ के पास वाहिद रास्ता बचा है, वो ये है कि PTI के प्लेटफॉर्म से इमरान खान के साथ मुलाकात करें, उनको ऑफ़र करें, या तो ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, इमरान खान को सदर बना दें, या फिर इमरान खान को सदर बना दें, ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। ये एक फार्मूला हो सकता है। और नवाज शरीफ ने हमेशा, आपको पता है, गिव एंड टेक की, लेन देन की सियासत की, वो ये समझता है कि मैं इमरान खान को इस तरह से ऑफ़र करूँगा तो वो मान जाएगा, जैसे वो ओहदे का बड़ा लालची है। हालांकि ऐसी बात नहीं, ये आपने बिल्कुल इसको जहन में रखना है कि इमरान खान को ओहदों की फ़िक्र नहीं, लालच नहीं। ये शरीफ ख़ानदान के अंदर मसला है, ये उनके अंदर ओहदों की लालच पाई जाती है। इमरान खान को ओहदों की लालच नहीं, सिर्फ एक ही मकसद है, अवाम की खदमत, जिसकी वजह से उसके पास अवाम की सपोर्ट है।